डियर स्टूडेंट, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं जानने के बाद हम निर्देशन की विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण विशेषता है नेचर ऑफ डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 11th और 12th पे हमने ये जाना था कि निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब क्यों है, इसका आंसर है उचित निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन, नियुक्ति या समन्वय, निर्णय, संप्रेषण एवं नियंत्रण आदि सभी कार्य व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। Direction is one of the most important function of management because in the absence of proper direction, other function of management, that's planning, organizing, staffing, etc. cannot be successful. इसलिए एक विद्वान है, उनका नाम है मार्शल ई डी मॉक। वो कहते हैं कि निर्देशन प्रशासन का हृदय होता है, जिसमें कि क्रियाओं का निर्धारण, आदेश देना, निर्देश देना एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करना शामिल है। As the Marshall E. Dimmock has said that the heart of administration is the directing function, which involves determining the course, giving orders and instructions, providing the dynamic leadership. फिर एक दूसरे विद्वान है, उनका नाम है थियो हेमैन। थियो हेमैन कहते हैं, जब तक कार गियर में डालकर एक्सेलरेटर दबाया नहीं जाता तब तक कुछ भी संभव नहीं। क्या कहते हैं वो? जब तक कार गियर में डालकर एक्सेलरेटर दबाया नहीं जाता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार निर्देशन जारी किए बिना तथा अधिनियम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षक के बिना कुछ भी नहीं अथवा बहुत कम कार्य पूरे किए जा सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे निर्देशन का महत्व के ऊपर प्रकाश डाला है। Nothing happens until and unless the car is put into gear and the accelerator depressed without the issuance of directive, without guiding and overseeing subordinates, nothing or at best very little would be accomplished. कौन कहते हैं? थियो हेमैन। तो इस प्रकार हमने जाना निर्देशन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम सामान्य अर्थ में देखते हैं निर्देशन। सामान्य शब्दों में निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों से उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कराना। विद्वान जैसे अर्नेस्ट डेल, वो कहते हैं क्या करना है ये बताना, देखना या सुनिश्चित करना है कि वे अपनी योग्यताओं से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते ही। आर एस डेल कहते हैं कि क्या करना है ये बताना, देखना या सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं ही निर्देशन है।
Direction is a telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. फिर इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान हैं कुंटज एंड ओडोरेल, वो कहते हैं निर्देशन वे कठिन कार्य है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो अधीनस्थों को अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में ही दक्षता पूर्वक तरीके से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। डायरेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन that includes all these actions which are designed to encourage subordinate to work effectively and efficiently in both the short and long run. मार्शल डिमोक के अनुसार निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है जिसमें कार्यविधि का निर्धारण करना, आदेश व निर्देश देना और गतिशील नेतृत्व प्रदान करना शामिल है। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कोर्स, गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग द डायनेमिक लीडरशिप। विभिन्न विद्वानों का जो परिभाषाएं है, डेफिनेशन है, उसका अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष रूप से पहुंचते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि निर्देशन प्रबंधकीय कार्यों की एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपना, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स को कार्य सौंपना, कार्य के बारे में आदेश निर्देश देना, सलाह देना, गतिशील नेतृत्व प्रदान करना, पथ प्रदर्शन करना और कार्यविधि स्पष्ट की जाती है। Thus, direction means the function which is performed by the manager for the attainment of organizational objectives, and it includes guiding, motivating and supervising employees। तो हमने निर्देशन का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद में इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो निर्देशन है, डायरेक्शन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों से उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कराना है। इस हेतु प्रबंधक को अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है। क्या होता है? मार्गदर्शन करना होता है। उपक्रम का संचालन प्रारंभ करना कठिन हो जाता है इसके बिना। इस हेतु प्रबंधक को अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है, अन्यथा उपक्रम का संचालन प्रारंभ करना कठिन हो जाता है। किसके बिना? निर्देशन के बिना। इसलिए संचालन या निर्देशन में अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट को आदेश देने, मेहनत से कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। कुशल नेतृत्व प्रदान करना एवं संप्रेषण के कार्य शामिल किए जा सकते हैं। इसमें क्या क्या काम शामिल किए जाते हैं? कुशल नेतृत्व प्रदान करने एवं संप्रेषण के कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये संस्था के कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया है। डायरेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू get the work done through others for the attainment of organizational goals. For this purpose, the manager has to direct and guide the employees. Otherwise, it is difficult to run the organization. Thus, direction operation includes giving instruction to the subordinates,
मोटिवेटिंग एंड गिविंग गुड लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स। हैंस जेम्स जॉर्ज आर टेरी कहते हैं, ही हैज़ कॉल्ड डायरेक्शन एज ए शूटिंग, मतलब निर्देशन को गति देना माना है। कौन? जॉर्ज ए टेरी ने कहा है। ओके।